चुम्बक के प्रकार के बारे में आज अपन बता रहे हैं। तो दोस्तों चुम्बक जो है वो अपन के दो प्रकार की होती है। पहली है आपकी प्राकृतिक चुम्बक, दूसरी है आपके कृत्रिम चुम्बक। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक चुम्बक कौन सी होती है। तो जो आपको मैग्नीशिया की पहाड़ी पर, कहाँ पर, मैग्नीशिया की पहाड़ी पर जो चुम्बक आपको मिला था, और कौन सा चुम्बक मिला था, वो मिला था अपन को लोडस्टोन। तो लोडस्टोन जो चुम्बक है वो आपकी प्राकृतिक चुम्बक है। ये आपको कहाँ से मिला था? मैग्नीशिया की पहाड़ी से मिला था। किसने खोजा था? तो ये खोजा था एक गडरिया ने। और इसको अपन के दिशा सूचक पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिशा सूचक पत्थर भी कहा जाता है। तो जो दिशा सूचक पत्थर है वो आपका प्राकृतिक चुम्बक है। अब प्राकृतिक चुम्बक में क्या गुण होते हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक चुम्बक में ये गुण होता है कि जो उसका चुम्बकत्व है, क्या है? चुम्बकत्व है। जो उसका चुम्बकत्व है वो लंबे समय तक रहता है, वो लंबे समय तक रहता है। इसका मतलब जो आपके प्राकृतिक चुम्बक है, ये चुम्बक एक हिसाब से आपका स्थायी चुम्बक है। कौन सा चुम्बक है? स्थायी चुम्बक है। यानी कि इसमें जो चुंबकीय गुण जो होते हैं वो आपके लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। लेकिन ये जो चुंबकीय गुण है वो आपकी कम मात्रा में रहते हैं, कम मात्रा में रहते हैं। इसलिए इसका उपयोग अपन शक्तिशाली उसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपयोग एकदम नाम मात्र का ही रह चुका है। तो इससे संबंधित वो आपके केवल दो क्वेश्चन करेगा। और दो क्वेश्चन कौन कौन से करेगा? पहला क्वेश्चन करेगा प्राकृतिक चुम्बक कौन है। तो प्राकृतिक चुम्बक आपके लोडस्टोन है। और लोडस्टोन है तो दूसरा क्वेश्चन करेगा कि लोडस्टोन किस प्रकार की चुम्बक है। तो लोडस्टोन अपन की स्थायी चुम्बक है। बैठी समझ में? दूसरा है अपन के कृत्रिम चुम्बक। अब देखो दोस्तों, कृत्रिम चुम्बक वह चुम्बक जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया। अर्थात जो मानव के द्वारा बनाई गई चुम्बक थी वो आपके कृत्रिम चुम्बक है। और कृत्रिम चुम्बक आपके दो प्रकार की होती है। कृत्रिम चुम्बक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला है आपके स्थायी चुम्बक, दूसरा है अपन के अस्थायी चुम्बक। कृत्रिम चुम्बक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला स्थायी चुम्बक, दूसरा अस्थायी चुम्बक। स्थायी चुम्बक वह चुम्बक जिसमें चुंबकीय गुण रहता है। यानी जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह आपके स्थायी चुम्बक कहलाती है। दूसरी बात, स्थायी चुम्बक का जो गुण होता है वो लंबे समय तक मौजूद रहता है। यानी जो इसके लोहे को चिपकाने का जो गुण होता है, आकर्षित करने का जो गुण होता है, वो आपके लंबे समय तक होता है। तो स्थायी चुम्बक का मतलब ये होता है वह चुम्बक जिसका चुम्बकत्व अर्थात चिपकाने का जो गुण होता है वो यदि लंबे समय तक रहे वो आपके स्थायी चुम्बक होती है। यदि इस चुम्बक के टुकड़े कर देंगे, क्या कर देंगे? यदि इस चुम्बक के टुकड़े कर देंगे तो प्रत्येक टुकड़ा एक आपके स्वतंत्र चुम्बक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्वतंत्र चुम्बक बन जाएगी। ये विशेषता केवल स्थायी चुम्बक में होती है। यानी यदि आप स्थायी चुम्बक के टुकड़े कर दोगे तो प्रत्येक टुकड़ा आपका स्वतंत्र चुम्बक बन जाएगा। स्थायी चुम्बक है, ये स्थायी चुम्बक आपने कई आकृतियों में देखा होगा। जैसे आपके बार आकृति, आपका जो स्थायी चुम्बक होता है ये बार आकृति में मिलता है। बार का मतलब छड़, बार का मतलब क्या होता है? छड़। तो ये आपको इस प्रकार छड़ के रूप में मिलता है। दूसरी जो आकृति होती है वो होती है रिंग आकृति। कौन सी? रिंग आकृति, जो आपके गोल होती है इस प्रकार। और आपने कई जगह पर देखा भी होगा जो आपके स्पीकर, लाउड स्पीकर जो यूज किए जाते हैं उसमें इसी प्रकार की यूज की जाती है। तो रिंग आकृति होती है। आपके जो तीसरा है यह है आपके हॉर्स शू। कौन सा?
हॉर्स शू, यानी जो घोड़े की नाल होती है। और घोड़े की नाल कैसी होती है? घोड़े की नाल यू आकृति में होती है। तो ये तीनों आकृति में आपके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। और भी आपकी कई आकृति है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके उपयोग में ली जाती है, ये 3 प्रकार की आकृतियां उपयोग में ली जाती है। तो यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपकी जो चुंबक है वो मुख्य रूप से कितनी आकृतियों में बनाई जाती है, तो मुख्य रूप से ये 3 आकृतियों में बनाई जाती है। बार चुंबक, जिसे रॉड चुंबक बोलते हैं, रिंग चुंबक, और हॉर्स शू या नाल चुंबक भी कहा जाता है। तो यह है आपकी स्थायी चुंबक। बैठी अब देखो, अब देखते हैं कि स्थायी चुंबक को अपन किस प्रकार रखें ताकि इसका जो चुंबकीय गुण है वो लंबे समय तक रहे। तो स्थायी चुंबक का जो अपन रखाव जो करते हैं, स्थायी चुंबक का जो अपन रखरखाव करते हैं, तो रखरखाव किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार अपन इस चुंबक को रखें ताकि इसका जो गुण है वो लंबे समय तक उपस्थित रहे। तो देखो दोस्तों, स्थायी चुंबक को कभी भी ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए, कभी भी ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। यदि आप इसे ऊंचाई से गिरा दोगे तो ऊंचाई से गिराने पर पैदा होगा घर्षण, और घर्षण होगा तो शौर्य। स्थायी चुंबक का जो गुण है, उसकी जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है यदि उसे आप ऊपर से पटकोगे तो। दूसरा जो है, कभी भी इसको गर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। यदि आप चुंबक को गर्म करोगे तो आपकी जो चुंबकीय शक्ति है वो आपकी कमजोर हो जाती है, तो कभी भी इसको गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, यदि आप 2 चुंबक है, ये वाले चुंबक और ये वाले चुंबक, यदि 2 चुंबकों को आप किसी बॉक्स के अंदर रखते हो तो दोस्तों इनके अंदर से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है तो यहाँ पर आपस में चुंबकीय बल रेखाएं टकराती है, जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा जो होती है उनका लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो कभी भी यदि आपके पास 2 चुंबक हो और उनको यदि आपको रखना हो तो कभी भी उन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। यदि एक साथ रखे तो वहां पर आप सेपरेटर उपयोग करोगे। क्या उपयोग करोगे? सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब इन दोनों को पृथक रखने वाली ऐसी युक्ति यूज करोगे जिसमें होके चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से प्रवाहित हो जाए, और इस सेपरेटर को बोला जाता है कीपर। क्या बोला जाता है? कीपर। और यह क्वेश्चन आपके आया हुआ था कि 2 चुंबकों को पृथक रखने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपके कीपर। बैठी समझ में? कोई दिक्कत है? स्थायी चुंबक। दूसरा कौन सा था? अस्थायी चुंबक। अब देखो, आपके जो अस्थायी चुंबक है, इस चुंबक को आपके विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। कौन सी चुंबक कहा जाता है? विद्युत चुंबक कहा जाता है। जिसके निर्माण के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है वो आपके स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक होती है। और इसमें जो आपके चुंबकीय गुण मौजूद रहता है वो जब तक ही रहता है जब तक कि इसमें आप सप्लाई देते हो। तो यदि किसी भी चुंबक को आप सप्लाई दे रहे हो और उसमें चुंबकीय गुण मौजूद है, और वो चुंबकीय गुण कब तक रहेगा? जब तक आपकी सप्लाई रहेगी, तो वो आपके अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक है। ये आपकी कॉइल है, यदि इस कॉइल को आप सप्लाई से जोड़ दोगे तो इस कॉइल के अंदर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी चुंबक है? तो ये आपके विद्युत चुंबक है। तो विद्युत से निर्मित चुंबक आपके विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कहलाती है। जो चुंबक है वो चुंबक आप कैसे बनाते हो? तो चुंबक बनाने की विधि, तो दोस्तों चुंबक बनाने की मुख्यतः 2 विधि है। चुंबक बनाने की कितनी विधि है? 2 विधि है। चुंबक बनाने की जो विधि है, चुंबक जो बनाए जाते हैं आपके, तो देखो आपके जो चुंबक है, ये चुंबक आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो सौर, इसको जो बनाया जाता है वो भी आपके 2 प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से बनाया जाता है? 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला आपके बनाया जाता है स्पर्श के द्वारा। किसके द्वारा? स्पर्श के द्वारा। और दूसरा बनाया जाता है विद्युत के द्वारा। विधि के द्वारा आपकी जो चुंबक का निर्माण किया जाता है ये 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एकल स्पर्श, द्विस्पर्श
और विभाजन। तो आपके जो स्पर्श से जो चुम्बक बनते हैं वो चुम्बक आपके 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, एकल स्पर्श के द्वारा, द्विस्पर्श के द्वारा और विभाजन के द्वारा। किस प्रकार चुम्बक बनाया जाता है? तो एकल स्पर्श के द्वारा सबसे पहले एक चुम्बक ली जाती है। क्या ली जाती है? एक चुम्बक ली जाती है, और एक चुम्बक लेंगे तो उसमें 2 ध्रुव होंगे, एक होगा N ध्रुव, दूसरा होगा S ध्रुव। अब क्या करते हैं, जिस चीज को आपको चुम्बक बनाना है उसको, यानी कि मेरे को मान लीजिए इस रॉड को चुम्बक बनाना है, तो इस रॉड को मैं N पर रखूंगा। कहां पर रखूंगा? N पर रखूंगा, और N पर रखकर मैं इस प्रकार रगड़ूंगा। N पर रखकर मैं इस प्रकार रगड़ूंगा। N पर रखकर मैं S की तरफ रगड़ूंगा। किसको? जिस चीज को मेरे को चुम्बक बनाना है, जिस धातु को मेरे को चुम्बक बनानी है, उस धातु को N पर रखकर मैं S की तरफ रगड़ूंगा। ठीक है। उसके बाद वापस उसको उठाकर, वापस इसको उठाकर N पर ले आऊंगा, और फिर वापस इसी प्रकार रगड़ूंगा, फिर दोबारा ले आऊंगा, फिर दोबारा रगड़ूंगा। तो आपसे जो एग्जामिनर इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि एकल स्पर्श के द्वारा चुम्बक बनाने के लिए कितनी बार रगड़ा जाता है? तो यहां पर रगड़ा जाता है 10 से 15 बार, यानी N से S गया, फिर वापस उठाया, फिर N से S गया, फिर वापस उठाया, फिर N से S गया। लगातार ये प्रक्रिया 10 से 15 बार दोहराई जाती है, जब जाके आपकी जो चुम्बक है वो निर्मित हो जाती है। उसमें आपके लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये थी आपके एकल स्पर्श विधि के द्वारा चुम्बक का निर्माण। अब दूसरा क्वेश्चन आपके जो एग्जामिनर इसमें से पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि जो आपने चुम्बक बनाई, यानी कि मैंने इससे जो इस छड़ को चुम्बक बनाया, तो वो पूछेगा इस छड़ में कौन सा सिरा S बना और कौन सा सिरा N बना। तो देखो यहां से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, यहां से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। यदि इन चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर भी प्रवेश करेगी और मैंने यहां पर रॉड लगा दी, इसका मतलब ये चुंबकीय बल रेखाएं इस रॉड में प्रवेश कर रही है, और इस रॉड में यदि प्रवेश कर रही है तो इसका नीचे वाला जो सिरा है वो S सिरा बनेगा। कौन सा सिरा बनेगा? S सिरा बनेगा। आपके जो ये रॉड है, ये रॉड यहां पर है, तो इसकी बल रेखाएं आपके रॉड के अंदर प्रवेश करेगी, और N चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर भी आपकी प्रवेश करती है वो सिरा हमेशा S बनता है। तो जो सिरा आपने N पर रखा था वो बनेगा आपका S सिरा, और दूसरा सिरा आपका N होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जामिनर इससे संबंधित पूछेगा कि जो लोहे की जो रॉड है उसमें कौन सा सिरा N है और कौन सा सिरा S है। तो जो सिरा आपने N पर रख रखा है वो सिरा बनेगा आपका S सिरा, और दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली आपका N होगा। ठीक है। तो ये थी आपकी एकल स्पर्श। अब बात करते हैं द्विस्पर्श की। तो द्विस्पर्श, अब द्विस्पर्श में क्या करते हैं? 2 चुम्बक उपयोग में लिए जाते हैं। कितने चुम्बक उपयोग में लिए जाते हैं? 2 चुम्बक। यहां पर जिसको भी आपको चुम्बक बनाना हो उसको आप नीचे रख देते हैं, यानी कि ये अपन ने लगा दी छड़। क्या ले ली? छड़। अब इसको चुम्बक बनाना है, तो इसको चुम्बक बनाने के लिए बीच में अपन एक सेपरेटर यूज करते हैं, अर्थात लकड़ी का गुट्टा रख देते हैं। तो यहां पर मैंने लकड़ी का गुट्टा रख दिया। अब क्या करते हैं? एक चुम्बक यहां पर लगा दी मैंने, ये हो गया N सिरा, और दूसरी चुम्बक मैंने यहां पर लगा दी, ये हो गया अपन का S सिरा। अब चुम्बक कौन बन रहा है? ये वाली छड़ चुम्बक बन रही है। चुम्बक कितने उपयोग में लिए? 2 चुम्बक यहां पर उपयोग में लिए। अब इसको 2 बार रगड़ा जाता है। इसमें तो रगड़ा जाता है 1 बार, यानी यहां से उठाया, यहां से उठाकर इस प्रकार लेके गए, लेकिन यहां पर 2 बार स्पर्श कराया जाता है। 1 बार यूं घुमाएंगे, फिर दोबारा लेके आएंगे, फिर दोबारा घुमाएंगे, फिर दोबारा लेके आएंगे। इसमें जो स्पर्श कराए जाते हैं वो स्पर्श कराए जाते हैं 2, और आपके इसमें जो स्पर्श कराए जाते हैं वो स्पर्श कराया जाता है 1। इसमें जो चुम्बक यूज करते हैं वो करते 1, और इसमें जो चुम्बक यूज करते हैं वो करते हैं 2। तो शॉर्ट है
द्विस्पर्श में दो चुम्बक उपयोग में ली जाती है और जो घर्षण कराया जाता है वो आपके डबल बार कराया जाता है। और बीच में आप जो सेपरेटर यूज करते हो तो इस सेपरेटर से आपकी जो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखा है वो ऑटोमेटिकली पृथक हो जाती है और इससे आपकी जो ये छड़ है ये चुम्बक बन जाती है। पास विभाजन, तो विभाजन में सेम टू सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। विभाजन में सेम टू सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन विभाजन के द्वारा दो चुम्बक आप उपयोग में लेते हो, ये दो चुम्बक आप उपयोग में ले रहे हो और जो निर्मित होती है, जो निर्माण होता है वो भी आपके दो चुम्बकों का होता है। जो आपने सेपरेटर जो लगा रखा है ये, तो जब आप चुम्बक बनाते हो तो आप इस सेपरेटर से उसको दो भागों में पृथक कर देते हो, तो ये है आपकी विभाजन विधि। तो ध्यान रख लेना, स्पर्श के द्वारा तीन प्रकार से चुम्बक बनाई जाती है और एग्जामिनर जो इसमें से क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आपके जो पूछेगा एकल्प में से पूछेगा कि कितनी बार रगड़ने पर चुम्बक बनता है, तो ये बनता है 10 से 15 बार। और द्विस्पर्श में पूछेगा कितनी बार रगड़ने पर चुम्बक बनता है, तो ये बनता है 20 बार, यानी द्विस्पर्श में 20 बार रगड़ा जाता है और एकल स्पर्श में 10 से 15 बार रगड़ा जाता है। तो चुम्बक है उसमें जो चुंबकीय गुण होता है वो कम होता है, अर्थात ये चुम्बक कम शक्तिशाली होती है। अब यदि अपन को अधिक शक्तिशाली चुम्बक बनाना हो तो वो आप स्पर्श से नहीं बना सकते, वो आप विद्युत के द्वारा निर्मित करोगे। तो अब देखते हैं कि विद्युत से चुम्बक का निर्माण कैसे होता है। अब अपन देखेंगे कि विद्युत से चुम्बक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो विद्युत से जो चुम्बक का निर्माण किया जाता है वो किया जाता है प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेरण के द्वारा, यानी इंडक्शन के द्वारा आपके विद्युत से चुम्बक का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर देखोगे कि जो आपके प्रेरण है ये प्रेरण आपके दो प्रकार के होते हैं। तो प्रेरण से आप चुम्बक कैसे बनाते हो? तो देखा होगा आपने, यदि आप किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, ये अपन का N है, ये अपन का S है और बीच में यदि मैंने रख दिया रोटर, क्या रख दिया? रोटर रख दिया, तो आप देखोगे जब आप इस रोटर को सप्लाई से जोड़ते हो तो भाई ऐसा क्या होता है इसमें कि ये ऑटोमेटिकली घूमने लग जाता है। जब आपके पंखा है और पंखे में जब आप सप्लाई देते हो तो आखिरकार ऐसा क्या प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण वो घूमने लग जाता है। तो यहाँ पर आपके दो चुम्बक हैं और जब इसको सप्लाई देंगे तो क्वाइल के माध्यम से सप्लाई दे रखी है, तो क्वाइल के माध्यम से जब सप्लाई दोगे तो इसके अंदर भी चुंबकीय गुण मौजूद हो जाएगा। तो एक इसके अंदर चुंबकीय गुण मौजूद होगा और दो चुम्बक आपने पहले से लगा रखी है, तो ये क्या करेगा, आपके दोनों चुम्बक यदि अलग अलग स्वभाव की है, ये यदि N है, यहाँ पर भी N बनता है तो एक दूसरे को धकेलेगा, यदि ये S है यहाँ पर S बनता है तो भी एक दूसरे को धकेलेगा, यदि यहाँ N है यहाँ पर S बनता है तो एक दूसरे को खींचेगा। तो ये धकेलने और खींचने के कारण ऑटोमेटिकली आपका जो रोटर है वो घूर्णन करने लग जाता है, तो ये कहलाता है आपके प्रेरण। दूसरा आपने देखा होगा कि यदि आपके ये दोनों की दोनों चुम्बक है और बीच में यदि किसी चालक को घुमाया जाता है, इसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, तो आप देखोगे कि इस चालक के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन किया जाता है, जिसके कारण इसमें आपके विद्युत पैदा हो जाती है। और जहां पर भी आपके विद्युत होगी दोस्तों, तो ये निश्चित कर लेना कि जहां पर भी आपके विद्युत है वहां पर आपके चुम्बक भी 100% होगी। तो जब इसमें विद्युत पैदा हो जाएगी तो चुम्बक भी इसमें मौजूद रहेगी। तो ये है आपके प्रेरण। और प्रेरण आपके दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्रेरण? प्रेरण आपके दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थिर प्रेरण, एक तो होता है स्थिर प्रेरण और दूसरा होता है आपके चल प्रेरण। प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्थिर प्रेरण और दूसरा होता है चल प्रेरण। अब स्थिर प्रेरण से किस प्रकार चुंबक बनती है और चल प्रेरण से किस प्रकार चुंबक का निर्माण किया जाता है? तो स्थिर प्रेरण को अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं
अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण, जो एक हिसाब से अपन के सह प्रेरण है। क्या है? सह प्रेरण। तो ध्यान रख लेना, प्रेरण आपके दो प्रकार की है, स्थिर प्रेरण और चल प्रेरण। स्थिर प्रेरण को अन्योन प्रेरण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपके एक ये कॉइल कर दी, ठीक है भाई, एक कॉइल कर दी और दूसरी कॉइल भी कर दी। यदि आप इस कॉइल में सप्लाई दोगे, दूसरी कॉइल में स्वतः ही विद्युत पैदा हो जाएगी या स्वतः ही इसमें चुंबक पैदा हो जाएगी। तो वो किसके कारण हुई? वो हुई अन्योन प्रेरण के कारण। और अन्योन प्रेरण का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ट्रांसफार्मर में। किसमें किया जाता है? ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा आपकी विद्युत बन गई। दूसरा है आपके चल प्रेरण, और चल प्रेरण का उपयोग किया जाता है मोटर में। किसमें किया जाता है? मोटर में। तो इससे चुंबक का निर्माण कैसे होता है? तो आप देखते हो, यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक को रखते हो और उसको घुमाते हो तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है, जिसके कारण इसमें आपके विद्युत पैदा हो जाती है। विद्युत पैदा हो जाएगी तो शौर्य आपके चुंबक भी पैदा हो जाएगी। तो विद्युत जो चुंबक है वो आपकी दो प्रकार से बनाई जाती है। पहली बनाई जाती है प्रेरण के द्वारा, और प्रेरण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्थिर प्रेरण और चल प्रेरण। स्थिर प्रेरण का उपयोग अपन ट्रांसफार्मर में करते हैं और चल प्रेरण का उपयोग अपन मोटर में करते हैं। तो ये आपके विद्युत चुंबक है। बैठी समझ में? कोई दिक्कत? एक बार फिर देख लो दोस्तों, शायद मेरे को लगता है आपकी समझ में नहीं बैठी है। देखो भाई, देखो आपके जो विद्युत से जो चुंबक बनती है वो प्रेरण से बनती है। और प्रेरण का मतलब यहां पर समझ लो आप, प्रेरण का मतलब होता है कि मेरे अंदर मान लीजिए कोई गुण है, मेरे अंदर कोई भी गुण है, यदि मेरे साथ कोई रहेगा तो उसमें भी वो गुण चले जाते हैं, तो अब वो कहलाता है प्रेरण। यानी एक कहावत सुनी होगी आपने, और वो कहावत है संगत तेरी भैंसुआर बिगड़ा गाम खंडीप। यानी संगत तेरी भैंसुआ, संगत तेरी भैंसुआर बिगड़ा गाम खंडीप। संगत से दोस्तों, जो संगत तुम्हारे अंदर है वो संगत किसी दूसरे में पहुंच जाए, उसको बोलेंगे प्रेरण। क्या बोलेंगे? प्रेरण। और ये मैंने दो प्रकार के बता रहा हूं, पहला है आपके स्थिर प्रेरण और दूसरा है आपके चल प्रेरण। स्थिर प्रेरण में क्या होता है, एक कॉइल आपने की, ठीक है, उसके बाद दूसरी कॉइल उसके पास ही कर दी, तो इस कॉइल में जब आप सप्लाई दोगे, तो इस कॉइल में जब सप्लाई दोगे तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। यदि इसकी चुंबकीय बल रेखाओं का ये कॉइल यदि छेदन करती है तो इसमें भी आपके विद्युत पैदा हो जाती है, और इसमें जब विद्युत पैदा हो जाएगी तो इसमें भी आपके चुंबक का निर्माण हो जाएगा। जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो इस ट्रांसफार्मर में एक कॉइल यहां पर कर दी, दूसरी कॉइल यहां पर कर दी। सप्लाई से जो जोड़ोगे वो ये कॉइल जोड़ोगे और इसको आप लोड से जोड़ोगे, तो आप देखोगे कि इसमें आप सप्लाई दे रहे हो लेकिन इसमें आपकी सप्लाई पैदा हो जाती है। तो वो किसके कारण हुई? वो ही प्रेरण के कारण। यानी इसके अंदर जो संगत थी, इसके जो गुण थे वो इसने ग्रहण कर लिए। अब कैसे किए? तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा बनी और वो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार चली, तो इसमें होकर जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी तो ये उनका छेदन करेगी, छेदन करने के फलस्वरूप इसमें विद्युत पैदा हो जाएगी। तो ये था आपके स्थिर प्रेरण। और चल प्रेरण में क्या होता है? चल प्रेरण में होता है कि जो आपके दो चुंबक है, यदि दो चुंबकों के मध्य में कोई भी चालक आपने स्थापित कर दिया और वो चालक के द्वारा यदि इनकी चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन किया जाता है तो उसमें भी आपके विद्युत पैदा हो जाती है। तो ये था आपके चल प्रेरण। जिसमें स्थिर रहने के कारण विद्युत पैदा होए वो है आपके स्थिर प्रेरण, जिसमें गति के कारण विद्युत पैदा होए वो है आपके चल प्रेरण। बैठ की समझ में? अब देखो दोस्तों, यहां पर नोट कर लेना आप थोड़ा सा, और नोट ये करना कि आपके विद्युत से भी स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं।
विद्युत से भी स्थायी चुम्बक बनाए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना। अपन का जो सुसर है, जो परीक्षा लेने वाला है, वो ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन डालता है जो आपके माइंड में गलत फहमी पैदा करे। अब इससे आपके माइंड में गलत फहमी पैदा होगी। कैसे होगी कि भाई स्थायी विद्युत का निर्माण, जो स्थायी चुम्बक है, स्थायी चुम्बक का निर्माण विद्युत से नहीं होता, जबकि दोस्तों विद्युत से अपन स्थायी चुम्बक का निर्माण भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि स्थायी चुम्बक बनाई जाती है। अब विकल्प आए थे एसी विद्युत, डीसी विद्युत, दोनों या कोई नहीं, ये विकल्प आपके आए हुए थे। तो ध्यान रख लेना, डीसी विद्युत से आपके स्थायी चुम्बक का निर्माण किया जा। चुंबकीय शब्दावली, आपके चुंबकीय शब्दावली में से एक क्वेश्चन वो 100 में से 100% आपसे पूछता है। तो और ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन यदि चुंबकीय शब्दावली आपकी समझ में नहीं आई तो इसका मतलब चुंबक भी आपकी समझ में नहीं आई। तो अपन देखते हैं कि चुंबकीय शब्दावली अर्थात चुंबक में जो शब्द आप प्रयोग करोगे वो शब्द कहाँ कहाँ पर किस प्रकार आपके काम आते हैं। तो सबसे पहला है आपके ध्रुव। सबसे पहला कौन सा है? ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव वह होता है जो आपकी चुंबक के दोनों छोरों पर मौजूद होता है। आपकी जो चुंबक होती है उस चुंबक के जो दोनों कोने होते हैं, ये दोनों जो कोने होते हैं लास्ट के, ये होते हैं ध्रुव। क्या होते हैं? ध्रुव। तो अगर आपसे पूछ ले कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में आपके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन ध्रुव और एक होता है एस ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं। अब देखो आपकी जो ये चुंबक है ये तो हो गया एन और ये हो गया आपके एस। अब जो चुंबकीय बल रेखा है वो बाहर तो चलती है एन से एस की ओर। कहाँ चलती है? एस से एन से एस की ओर। और अंदर जो चलती है वो चलती है एस से एन की ओर। देखो भाई, बाहर जो चलेगी वो चलेगी एन से एस की ओर, ठीक है, और अंदर जो चलेगी वो चलेगी एस से एन की ओर। अब क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ पर होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक निकली, यहाँ से एक निकली, यहाँ पर ये दोनों आ गई, ठीक है, इधर फिर यहाँ से यहाँ चली और यहाँ चली, तो दो ये हो गई, तो दो तो ये हो गए, दो ये हो गई, यहाँ पर हो गई आपके चार। कितनी हो गई? चार। और यहाँ पर भी कितनी हो गई? चार। और यहाँ पर कितनी है? एक। 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 ठीक है, यानी अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कम है, बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कम है। सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा ध्रुवों पर होती है। दोनों ध्रुवों पर समान चुंबकीय बल रेखाएं होती है और सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर होती है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि सबसे कम चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ होती है। तो सबसे कम जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो चुंबक के मध्य में होती है। जो ये मध्य का भाग है इसमें आपकी चुंबकीय बल रेखाएं सबसे कम होती है। बैठी समझ में? अब देखो दूसरा है अपन के चुंबकीय बल रेखा। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो वह रेखा जो एन से एस की ओर चल रही है और एस से एन की ओर चल रही है, तो ये जो बल रेखाएं है ये अपन की चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है, जो एक काल्पनिक है। जो एक क्या है? काल्पनिक। आपने कभी किसी चुंबक में से चुंबक की तरंग निकलती हुई देखी है? नहीं देखी। इसका मतलब वो आपको दिखाई नहीं देती है लेकिन वो मौजूद होती है। तो जो आपके चुंबक के अंदर से जो तरंगे निकल रही है, जो किरण आपके निकल रही है, वो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती है। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन से एस की ओर चलती है और एस से एन की ओर चलती है। और चुंबकीय बल रेखाओं का यदि आपसे मात्रक पूछ ले
तो दोस्तों आपसे चुंबकीय बल रेखाओं का मात्रक पूछ ले तो चुंबकीय बल रेखाओं का जो मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था कि चुंबकीय बल रेखाओं का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं का मात्रक होता है आपके मैक्सवेल। और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आया था कि चुंबकीय बल रेखाओं की खोज किसने की थी, तो चुंबकीय बल रेखाओं की खोज की थी चार्ल्स मैक्सवेल ने इनकी खोज की थी और उसी के नाम पर इसका मात्रक रख दिया। बैठी समझ में? तो ये हो गई चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, तीसरा है आपके चुंबकीय फ्लक्स। अब ये चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो जो आपकी चुंबक है, तो जो चुंबक में से जो बल रेखाएं आपकी निकल रही है, तो एक बल रेखा तो निकलेगी नहीं, कई बल रेखाएं निकलेगी, कई बल रेखाएं आपके निकलेगी। तो कई बल रेखाओं का जो पुंज होता है, क्या होता है पुंज, पुंज का मतलब समझ रहे हो, गुच्छा, यानी चाबियों का गुच्छा देखा है ना, तो एक चाबी को अपन सिंगल बोलते हैं और कई चाबी हो तो उसको पुंज बोलेंगे या गुच्छा बोलेंगे। अब भाई धातु है तो क्या बोलेंगे, गुच्छा बोलेंगे, यदि कोई वस्तु होती तो उसको बोलते हैं अपन पुंज। तो आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं है, इन चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह होता है, ये आपकी कंप्लीटली जो समूह है, सारी की सारी जो चुंबकीय बल रेखाएं है वो आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। सीधी सरल भाषा में आप कह सकते हो कई चुंबकीय बल रेखाओं का समूह चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो प्रतीक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक, तो चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक होता है फाई। क्या होता है, फाई इसका प्रतीक होता है। और मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वेबर। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर इसका मात्रक होता है। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक वेबर बराबर, अब ध्यान रखना भाई, वेबर है किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का है। और चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, जिसमें कई चुंबकीय बल रेखाओं का समूह होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल किसका मात्रक है, मैक्सवेल चुंबकीय बल रेखा का मात्रक है। यदि वो ही कई मैक्सवेल मिलकर एक वेबर का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब कितनी बल रेखाएं मिलकर एक वेबर का निर्माण करती है, तो आपके 10 की घात 8 मैक्सवेल मिलकर आपके एक वेबर का निर्माण करते हैं। बैठी समझ में दोनों? फिर बता रहा हूं आपको, देखो भाई, देखो चुंबकीय बल रेखा का तो मतलब होता है जो आपकी इसमें से जो तरंग निकल रही है केवल सिंगल, वो कहलाती है आपकी चुंबकीय बल रेखा, जिसे आप मैक्सवेल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मैक्सवेल भी बोल सकते हो। अब यदि कई तरंग निकले तो उन तरंगों का जो समूह होता है, वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स है तो शौर्य उसका मात्रक होगा आपके वेबर। और ये किससे निर्मित हुआ है, मैक्सवेल मतलब क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा होती है। तो कई मैक्सवेलों से मिलकर आपके वेबर का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है, तो एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। अगला है अपन के चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा है, अगला है अपन के चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, अब आपने यूज कर रखा है, कई शब्द यूज कर रखे हैं, मैं शुरू से यूज कर रहा हूँ। चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुव, ये सारे के सारे यूज कर रहा हूँ। और आपको भाई पता ही नहीं है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो कैसे चुंबक के बारे में पता लगाओगे। तो ध्यान रखना, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक देखना। समझ में नहीं आए ना दोस्त तो कमेंट करके बताना, मैं बिल्कुल अलग से फिर दोबारा और वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। तो चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र भाई कोई ना कोई का क्षेत्र होता है। जैसे भाई आपके जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी का भी एक क्षेत्र है, ये आपके पृथ्वी है, तो पृथ्वी का भी एक क्षेत्र होता है। यदि कोई वस्तु को आप पृथ्वी से दूर फेंकोगे तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो वस्तु आपकी पृथ्वी पर पहुंचती ही नहीं
है, इसका मतलब वो वस्तु आपकी पृथ्वी के क्षेत्र से बहुत दूर चली गई, तो वह जगह जहाँ तक उसका बल काम करता है वो कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे कि आपकी जो ये चुंबक होती है, ये आपकी जो चुंबक है, इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं आपके इस प्रकार निकल रही है, ठीक है भाई। अब देखो इस प्रकार निकल रही है। अब मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो बताओ क्या लोहे की वस्तु ये आकर्षित करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इसका बल कार्य ही नहीं कर रहा। अब मान लीजिए यहाँ पर रखा तो आकर्षित करेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी इसका बल कार्य नहीं कर रहा। और यदि मैंने यहाँ पर रखी तो करेगी? बिल्कुल करेगी, ये उसे अपनी ओर खींच लेगी। तो वह क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है या खींचने की कोशिश करती है। अब मान लीजिए चुंबक है आपके 1 ग्राम की और वस्तु है भाई 2 किलो की, तो कभी कभी ऐसा भी उल्टा होता है कि वस्तु ही सारी चुंबक को खींच ले। तो दोस्तों ये मत समझ लेना कि वो वस्तु का क्षेत्र है, नहीं, वो चुंबक का ही क्षेत्र है। तो जिस क्षेत्र में चुंबक अपना बल यानी चुंबक अपनी आकर्षण शक्ति से किसी वस्तु को खींचती है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो बैठी समझ में? चुंबकीय अक्ष। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेना, इसके बारे में अपन जनरेटर में और अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। तो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, आगे अपन अच्छी तरह इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबकीय अक्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है GNA, एक होता है MNA। GNA को बोलते हैं ज्यामितीय चुंबकीय अक्ष और इसको बोलते हैं चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। तो अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं चुंबकीय अक्ष की। तो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष का मतलब होता है कि जो आपके पास 2 ध्रुव है, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव, तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आपके चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब जैसे कोई मोटर है तो इस मोटर में ये है आपके N और ये है आपके S और बीच में आपके रोटर है, तो ये दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा है तो ये मिला रही है, तो ये कहलाएगी अपन की MNA। तो देसी भाषा में आप ये कह सकते हो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो आपकी चुंबकीय बल रेखा है, वो आपकी चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बैठ की समझ में? कोई दिक्कत है? इसके बारे में और अच्छी तरह अपन जनरेटर में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला है अपन के अवशेष चुंबक। कौन सी? अवशेष चुंबक। तो अवशेष चुंबक किसे कहते हैं? तो आप देखते हो कि जब कहीं पर भी किसी भी रॉड के ऊपर, किसके ऊपर? जब किसी भी रॉड के ऊपर, यह अपन की रॉड है, इसके ऊपर जब अपन बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग करने पर सप्लाई दोगे, सप्लाई देने पर ये आपकी क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है चुंबक। जैसे ही इसकी सप्लाई को आप हटाओगे, भाई जब आप किसी भी मशीन को सप्लाई देते हो और या किसी भी कॉइल को सप्लाई देते हो और कॉइल आपने किसी भी धातु के ऊपर कर रखी है, तो जब आप इसमें सप्लाई देते हो तो ये सारी की सारी आपकी चुंबक बन जाएगी, ये अपनी और वस्तु को खींचेगी। यदि मैं सप्लाई को हटा लेता हूँ, सप्लाई को हटाने पर इसका जो चुंबकीय गुण है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी चुंबक इसमें रह जाती है। यानी सप्लाई के बंद करने पर भी इसमें कुछ चुंबक आपकी अवशेष रह जाती है, जिसको आपके अवशेष चुंबक कहा जाता है। अब जब ये अवशेष चुंबक समाप्त होगी, जब जाके ही नई चुंबक का निर्माण होगा। तो अब जैसे ही आपने इसमें सप्लाई दी, ये आपकी चुंबक बन गई। जैसे ही आपने सप्लाई हटाई, यहाँ से चुंबक आपकी हट जाएगी, लेकिन कुछ अंश इसमें चुंबक का रह जाएगा, जिसे आपके अवशेष चुंबक कहा जाता है।